69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल साथियों, नमस्कार। मैं एडवोकेट शिवम पांडे। जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि MRC ओवरलैप 6800 सभी पर क्या आदेश आएगा, मेरे द्वारा पहले ही बता दिया गया था। मैं बहुत शॉर्ट में ही आज बोलूँगा, चूँकि मोबाइल भी मेरा लगभग अपने अंतिम पर है। तो जल्द से जल्द आप लोगों को एक छोटी सूचना देने के बाद फिर मैं घर पहुंचकर या लखनऊ में जो रूम लिया है उस पर पहुंच के विस्तृत रूप से आप लोगों को बताऊंगा। साथियों, आप लोगों को पता था कि 3 बजे के बाद OP शुक्ला सर जजमेंट लिखेंगे, लिखे हुए जजमेंट को सुनाएंगे और लिफाफा खुलता है, हरे हरे कलर में आदेश छपा रखा रहता है और अचानक लिफाफा खुलता है और OP शुक्ला सर के सामने आता है और वो पार्ट हेड पढ़कर सुनाते हैं। सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेटों ने कहीं भी सिद्ध नहीं किया है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए उनकी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। उसके बाद 50-50% का हवाला दिया। पूरा हवाला देने के साथ साथ बताया कि हाँ, जनरल में जो ATRE में 97 के ऊपर हैं वो सब ओपन कैटेगरी में है, 97 के नीचे वाले ही रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं और सरकार को अपनी लिस्ट को रिविज़िट करना पड़ेगा। रिविज़िट के साथ साथ इन 3 महीनों में जो रिविज़िट सरकार को करना है, इसको करने के साथ साथ जो भी नौकरी पाए हैं उनके बारे में सरकार ने इतना ही कहा है कि उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा। सरकार से कहा गया है कि उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा। एज़ इट इज़, जैसा ही आदेश मैं दे रहा हूँ वैसे ही पालन होगा। किसी को न छेड़ते हुए, रिविज़िट करते हुए, जितने भी गलत तरीके से नौकरी पाए हैं उनके स्थान पर सही लोगों को रखा जाए, लेकिन किसी को निकाला ना जाए। अर्थात जो नौकरी पा गया है वो कोई कैंडिडेट निकाला नहीं जाएगा। साथियों, मैंने आप लोगों को स्पष्ट बताया था कि रिविज़िट का ही आदेश आएगा। 6800 या लिस्ट जिसके प्रति बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, 6800 लिस्ट क्वैश कर दी गई है, पूर्णतः सेट असाइड कर दी गई है, डिनाई कर दी गई है और 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 जो चयनित लोग हैं उन्हीं को साथियों लाभ यह मिला है कि वे नौकरी से नहीं निकाले जाएंगे और रिविज़िट करके सरकार अपनी गलतियों को, जो उसने गलती की है उसकी खामियों को पूरा करेगी। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको एकदम पहले बता दिया था और एक एक बात मेरी अक्षरता सही सिद्ध हुई है, मैं आपको बाद में वो सब कुछ विस्तृत रूप से बताऊंगा। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि ओवरलैप की याचिकाएं जीतेंगी, लेकिन कहीं भी पिटीशन रिलीफ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जनरल के कुछ बच्चे जो मेरिट से बहुत कम अंकों से रह गए थे, अगर रिविज़िट होता है और रिविज़िट होने के बाद कुछ ऐसी भ्रांतियां पाई जाती हैं तो उन भ्रांतियों के स्थान पे जनरल के बहुतेरे बच्चों का चयन हो जाएगा, 100% चयन हो जाएगा। और बाकी की जानकारी मैं आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया है, इत्मीनान से दूंगा। अभी मुझे मेरे व्यक्तिगत कुछ भी कार्य हैं, आप लोग फिर से सुन लीजिए। 6800 की लिस्ट क्वैश हो गई है। ओवरलैप पर विजय यह प्राप्त हुई है कि जो भी 97 के ऊपर का लड़का ओपन कैटेगरी में है और चाहे वो OBC, SC या जनरल है, वो एज इट इज़ रहेगा। लेकिन 97 के ऐसे बच्चे से नीचे के ऐसे बच्चे जो ओपन कैटेगरी में हैं उनको ओपन कैटेगरी से निकाला जाएगा। जो भी सीट खाली होगी वो मेरिट से भरा जाएगा। उसमें चाहे OBC का चाहे जनरल का लड़का चयन ना पाया हो, उसी को ओपन कैटेगरी में रखा जाएगा। अनारक्षित सीटों पर उसी का चयन होगा जो 97 अंक या उससे अधिक पाया होगा। उसके नीचे वालों को उनके कैटेगरी में रखा जाएगा और जो भी हॉरिजेंटल आरक्षण स्टेट ने दिए हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। बस इतना हिस्सा ही आदेश पढ़कर सुनाया था, बाकी मैं आपसे इत्मीनान से चर्चा करता हूँ। धन्यवाद। आपका एडवोकेट शिवम पांडे, अयोध्या धाम, प्रैक्टिस, लखनऊ बेंच। धन्यवाद। जो कहा था वही हुआ है साथियों। मुझे वकील होने के नाते गर्व है कि मेरा एनालिसिस और मेरे द्वारा तैयार की गई फाइल पर एज इट इज़ आदेश आया है। धन्यवाद।